शिवाय नमः। आज मैं बीएसटी का चैप्टर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, कंट्रोलिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बीएसटी का चैप्टर कंट्रोलिंग। मीनिंग कंट्रोलिंग इट रेफर्स टू बीइंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। ठीक, इसमें क्या है, जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग जो है वो अब क्या नाम है, रिजल्ट जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको पकड़ लेता है डिजायर रिजल्ट के थ्रू। ठीक, फीचर्स कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट। दीज आर मैनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, दूसरा आ गया हमारा प्रीवियस फंक्शन। इट इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच एवरी मैनेजमेंट एट एवरी लेवल accurer under controlling the process has to be accessed continuously। ठीक, तीसरा हो गया कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक, द नीड ऑफ कंट्रोल इज फेल्ट बोथ एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। चौथा हो गया हमारा कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट बिकॉज वी एक्सेस प्रोग्रेस ऑन द basic result and take corrective action after finding out the device। अब जो इसमें कह रहा है, पहला तो हो गया कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट। इसमें जो फंडामेंटल मैनेजमेंट में 5 तरह के फंक्शन आते हैं। पहला हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, दूसरा आता है प्रीवियसिव फंक्शन। प्रीवियसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जो है वो सारे लेवल क्रॉस करती है, ठीक है, अपने प्रोग्रेस पर। ठीक, और उनकी कुछ कमेटी होती है जो वो रूल और फॉलो करते हैं। ठीक, कंट्रोलिंग इज बोथ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मैनेजमेंट। वो बिगिनिंग आने वाला और चल के और लास्ट में खत्म होने वाला, वो दोनों में ही कंट्रोल अपना मैनेजमेंट करता है। ठीक, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। जो कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट है वो अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव कुछ एक्शन लेता है डिवाइस पर। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ा देता हूं आपको। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मैं आपको बता देता हूं। पहला हो गया हमारा ए कंप्लाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इंप्लीमेंटेड टू टेक केयर ऑफ द प्लान। दूसरा हो गया जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ही ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द लेट डन स्टैंडर्ड आर नॉट मोर लेस देन द जनरल स्टैंडर्ड। तीसरा हो गया मेकिंग इफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग मेक इट पॉसिबल to use human and physical resources of efficiently। चौथा हो गया improving employee motivational those the medium of controlling and effective to employ। ठीक, इसके अंदर जो हो गया पहला है कंप्लाइजिंग ऑर्गेनाइज। उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन गोल थे वो जो कंट्रोलिंग को प्लान करता था और वो उस चीज को चलाता था। जजिंग एक्यूरेसी, वो जज करता था अपने एक्यूरेसी के। इसमें क्या था, जो स्टैंडर्ड है वो एक तो वो क्या नाम था, सबसे ज़्यादा भी हो जाता था, नहीं होता था, सॉरी, सबसे ज़्यादा नहीं होता था, और लेस देन जनरल स्टैंडर्ड नहीं होता था उसका। ठीक है, और जो इसमें तीसरा मेकिंग इफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जो इसमें कंट्रोलिंग में ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज दोनों आते हैं। ठीक, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशनल में जो आ गया हमारा ना, इम्प्रूविंग मोटिवेशनल में इसमें जो आ गया, इसमें जो कंट्रोलिंग है वो मीडियम मतलब बीच पर अपना करता है एम्प्लॉय के द्वारा रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। पहला हो गया इंटरडिपेंडेंट बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर हो गया प्लानिंग, पहला प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग इट। It means that if the controlling is not presented, it is useless to
हैव प्लानिंग, ठीक। दूसरा हो गया कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, अंडर द सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस। फिर दूसरा आ गया डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेदर कंट्रोलिंग is looking back. Plan are always formulated for future and determine the future course of action for the achievement of objective laid done, ठीक है। और दूसरा हो गया प्लानिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द managerial process move in a definite sequence like planning, organizing, staffing, directing, controlling। और कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसमें पहला आता है सिटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इट रेफर्स टू setting the critical against which is actual performance while be measure। फिर पहला आता है हमारा टाइप में इसमें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, जिसमें होता है दे आर द स्टैंडर्ड विच आर शो विद द हेल्प ऑफ फिगर। अब इसमें दूसरा आता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, दे आर द स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी सो इन द फॉर्म ऑफ मोरल, ठीक। अब इसमें आता है फंक्शनल ऑफ स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड आर रिलेटेड टू raw material, finish good, customer service and employee moral। इसमें हो गया जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो रॉ मटेरियल करता है, फिनिश गुड, कस्टमर सर्विस और एम्प्लॉय मोरल, ठीक। इसमें आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर in an objective and reliable manner and at the same unit in which standards are set। दूसरा आता है मेजरमेंट इज नॉर्मली डन आफ्टर द टास्क इज completely but wherever possible it should be done during the performance। तीसरा आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस with standard। At this step actually performance is compared with the standard and deviation are found out। पहला हो गया नेगेटिव डेविएशन, दूसरा हो गया पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इट इज इम्पोर्टेंट टू known the causal of negative deviation, but it is not less important to know about the causes of positive deviation। चौथा हो गया एनालाइजिंग डेविएशन is standard being attended, if yes nothing is needed to be done the work will continue as usual, the actual performance will be measured and remaining process will be completed। Is deviation acceptable if the actually performance is below the standard but the deviation is acceptable, nothing is to be done and the work will go on usually। Is standard acceptable if the standard is acceptable, which means that nothing deviation but is not less important to know about the classes of positive deviation, ठीक है। डेविएशन टॉलरेंट लिमिटेड। अब इसमें हो गया डेविएशन आर एग्जामिन इन द लाइट ऑफ प्री डिटरमाइन। फिर पहला हो गया हमारा प्रिंसिपल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक। अब इसमें आ गया हमारा इट इज़ नाइदर लैंड economical or nor easily to have a check on all the activity of an organization। दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्टेशन। according to his principle a manager should take
करेक्टिव एक्शन व्हेन देयर इज एक्सेप्शनल डेविएशन। एडवांटेज हो गया by taking care of important deviation, both time and effect are saved, the manager remaining focus on important area। तीसरा हो गया delegating authority to handle less important problem to subordinate help in raising their moral। काउजेज हो गया ह्यूमन काउजेज द एफिशिएंटली ऑफ द इकोनॉमी इन द चीफ काउजेज एमंग द ह्यूमन काउजेज। दूसरा हो गया हमारा अनसर्टन इवेंट इट इंक्लूडेड स्ट्रिक लॉकआउट स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंट्री ऑफ मैनी कॉम्पिटाटर इन द मार्केट एक्सेट्रा। तीसरा हो गया वेरियस हेडरल इट इंक्लूडेड द ब्रेकिंग ऑफ मशीन irrigating in electric supply etc। चौथा हो गया wrong standard it may be in the form of making a wrong estimating about sale profit। फिर पांचवा हो गया हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन में हो गया हमारा द लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटअप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक, अब इसमें आता है फैक्टर टू बी कंसीडर वाइल टेकिंग करेक्शन एक्शन। इसमें आता है पहला इट इफ द रॉन्ग स्टैंडर्ड हैड बीन डिटरमाइंड दे should be modified। Corrective action should be taken only after a careful inquiry into the causes of deviation। Action should be immediately to taken so that loss can be अवॉइडेड इन द फ्यूचर। आपको समझाए दिए हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। मैंने ये आपको कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा समझा दिया। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, मैं देख लूँगा और आपको बता दूँगा एक बार इस चैप्टर को फिर से एक और बार। आप मेरे को कोई भी दिक्कत हो, बाकी मेरा गणेश ट्यूशन टीचर को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।